कि जितनी हमारी डिजीजेस से हम सफर करते हैं उनमें से 60 to 70% डिजीजेस केवल लाइफ स्टाइल डिजीजेज हैं। डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, फैटी लीवर हो गए, जो केवल हमारे खान पान के तरीके और हमारे डेली रूटीन पर डिपेंड करता है। यानी अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक से रखें, इस पर भी बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, आज उतना समय नहीं है। मैं केवल 3 चीजें आपको बताऊंगा, जो 3 चीजें याद रखिएगा, ये आपकी 50% से ज्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा, या फिर आपके फ्यूचर में आने वाली लाइफ स्टाइल डिजीजेस को एटलीस्ट 50% प्रिवेंट कर देगा। नंबर 1 है सफिशिएंट अमाउंट में पानी पीना। ये बहुत छोटी सी बात है, हम सब जानते हैं और छोटे क्लास से पढ़ते आए हैं कि हमारी बॉडी में 70% पानी होता है, लेकिन फिर भी हम उस पानी को रिप्लेनिश करने का प्रयास नहीं करते हैं। तो पर डे ऑन एन एवरेज 4 to 5 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए, और उसके पीने का तरीका यह है कि हर 1 घंटे पे 1 गिलास से 1.5 गिलास पानी पीना चाहिए, न कि एक ही बार 1 लीटर पानी पी लेना चाहिए। एक्सेप्ट सुबह के टाइम में हम एक साथ ज्यादा पानी पीते हैं, इसलिए कि रात में सोने के समय 7-8 घंटे हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है। तो ये पहली चीज है। दूसरी चीज है कि 7 घंटे की नींद जरूर लेना चाहिए। अगर एक बार में संभव नहीं हो पढ़ाई के प्रेशर के कारण, तो उसको तोड़ के ही सही, लेकिन 7 आवर्स की स्लीप जरूर लेनी चाहिए। और तीसरी जो सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि अब लाइफ स्टाइल डिजीजेस में ये जो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इन सब के अलावा भी जो एक और चीज है जो बहुत यंग एज में डेवलप कर जाती हैं, वो है स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो इसलिए तीसरी जो जरूरी चीज है वो ये है कि बैठते समय, चलते समय और खड़े होने में अपने बॉडी का पोस्चर जरूर आप ठीक रखें। बॉडी पोस्चर का सिंपल सी चीज है कि आपकी जो स्पाइन है वो इरेक्ट होनी चाहिए। ये 3 चीजें अगर आप याद रखते हैं तो आपकी 50% से ज्यादा जो लाइफ स्टाइल डिजीजेज जिनसे आप सफर करते हैं, क्योंकि आप सोचिए कि इतनी मेहनत करके आप ये कोशिश करते हैं कि हम अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ें, अच्छी डिग्री लें, अच्छी नौकरी पाएं, और जब तक आपके नौकरी पाने का समय आता है, आपके पास पैसे होते हैं कि आप अपनी जिंदगी एंजॉय कर सकें, तब ये समय आता है कि आपको वैसी डिजीजेज आ जाती हैं कि ना आप ढंग से खा सकते हैं, ना आप अपने उसको एंजॉय कर सकते हैं पैसे को। इसलिए अगर वो करना है तो अपने मेंटल हैप्पीनेस के साथ साथ, जो मैंने पहले बताया, अपने बॉडी को भी आपको ठीक रखना है। तो ये 2 चीजें हैं। अंत में फिर यही कहूंगा कि जिन लोगों ने भी प्रोजेक्ट्स पे काम किए हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से काम किए हैं। बिहार का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है, ये बहुत दिनों से एक लंबी चर्चा का विषय है। केवल एक दिन के एक सेशन में हम इसके बारे में नहीं कर सकते, लेकिन उसमें कई उसके एस्पेक्ट हैं। कुछ इकोनॉमिक एस्पेक्ट है उसके, कुछ बिहार का ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट है कि बिहार का लोकेशन कहाँ है पूरी कंट्री में, सी कोस्ट से कितना दूरी है, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ का साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है, जो मुझे ये लगता है कि यहाँ पर, और एक जो फैक्टर है वो ये है जो आपने अपने प्रेजेंटेशन में पहले दिखाया कि हमारी कंट्री जो है वो ज्योग्राफिकल एरिया, हमारा स्टेट जो है ज्योग्राफिकल एरिया में कम होने के बावजूद पॉपुलेशन में नंबर 2 है। हो सकता है नंबर 1 हो जाए। वेस्ट बंगाल, यूपी जो है उसको भी हो सकता है कि हम अब क्रॉस कर जाएं। डेंसिटी में तो हम है ही हैं ज्यादा। तो उसको देखते हुए यहाँ पर जो भी प्रयास होते हैं डेवलपमेंट के, वो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस शेयर नंबर ऑफ पॉपुलेशन, वो प्रयास कहीं पर दिखते नहीं है, जो शायद किसी कम पॉपुलेशन वाले स्टेट में दिख जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। और एक रीजन उसका साइकोलॉजी भी है कि मुझे ये लगता है कि हम लोग, मैं भी बिहार का ही रहने वाला हूँ, हम लोग बहुत ज्यादा गवर्नमेंट के एफर्ट पे अपने आप को डिपेंडेंट मानते हैं। हर चीज में हमें लगता है कि सरकार को ऐसा करना चाहिए। अगर जब आप नौकरी करेंगे, बाहर जाएंगे, हो सकता है आपने अभी दूसरे स्टेट्स नहीं देखे हों, जब आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि दूसरे स्टेट्स में गवर्नमेंट स्कीम्स पर या गवर्नमेंट के किसी स्टेप्स पर इतनी डिपेंडेंसी नहीं होती है। ये एक रीजन है। रोल मॉडल्स की कमी है हमारे पास, जिसको देख के, ऐसे आदमी के रोल मॉडल्स की कमी है जिनको हम देखें जो मेहनत के बल पर आगे बढ़े हों। ये इन सब की कमी है। हिस्ट्री की बातें छोड़ दीजिए, आज से
50 साल पहले क्या हुआ था, 70 साल पहले फ्रीडम मूवमेंट में क्या हुआ था, मैं करंट जनरेशन की बात कर रहा हूँ। ये सब बहुत सारी चीजें हैं, ये लंबी चर्चा का विषय है, लेकिन आप लोगों ने इस टॉपिक पे काम किया, ये बहुत अच्छी बात है। आपको सोचना चाहिए, इस देश का नागरिक होने के नाते, इस राज्य का निवासी होने के नाते डेफिनेटली इस स्टेट का डेवलपमेंट हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए। आप सभी लोगों के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सभी अपनी जिंदगी में अच्छा करें। धन्यवाद। सर, एक प्रश्न बच्चों की तरफ से पूछ रहा हूँ। आप छात्रों के बीच आए हैं और आपने